इजराइल और यमन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यमन से दागी गई मिसाइल ने एक बार फिर पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा दिया है। यमन की तरफ से छोड़ी गई मिसाइल सीधे इजराइल की ओर बढ़ रही है। बढ़ते खतरे को लेकर इजरायली डिफेंस सिस्टम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हमलों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू का कहना है कि व्हाइट हाउस में होने वाली अहम बैठक से पहले राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ मिलकर शांति योजना पर काम कर रही है। इजराइल और यमन के बीच तनाव की ये स्थिति ऐसे समय में आई है जब पूरा क्षेत्र पहले से ही अशांत है। कुल मिलाकर हमलों के बीच नेतन्याहू की शांति योजना वाली पहल भले ही एक नई उम्मीद दिखा रही हो, लेकिन हालात किसी बड़े विस्फोट की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी मिसाइलें दागी जा रही हैं, हालात गर्म हैं और इन सब के बीच नेतन्याहू का शांति संदेश क्या ये जमीनी हकीकत में बदल पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यमन के तट पर पाकिस्तान के जहाज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और इसे निशाना बनाया गया है। अब इस हमले का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यमन के तट पर बड़ा हमला, पाकिस्तान के जहाज को बनाया गया निशाना, इजराइल पर लगा हमले का आरोप। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि इजराइल ने पाकिस्तान आ रहे एक तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस टैंकर पर 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और एक नेपाली नागरिक मौजूद था। हालांकि सभी के सुरक्षित होने की बात सामने आई है। नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया, ड्रोन हमले के कारण टैंकर के एक एलपीजी टैंक में विस्फोट हुआ, जिससे आग लगी। चालक दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। बता दें कि इसके पहले इजराइल ने 10 सितंबर को यमन की राजधानी सना पर हमला किया था। इस हमले में हूती रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। दरअसल यमन पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल और यमन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यमन से दागी गई मिसाइल ने एक बार फिर पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा दिया है। यमन की तरफ से छोड़ी गई मिसाइल सीधे इजराइल की ओर बढ़ रही है। बढ़ते खतरे को लेकर इजरायली डिफेंस सिस्टम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हमलों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू का कहना है कि व्हाइट हाउस में होने वाली अहम बैठक से पहले राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ मिलकर शांति योजना पर काम कर रही है। इजराइल और यमन के बीच तनाव की ये स्थिति ऐसे समय में आई है जब पूरा क्षेत्र पहले से ही अशांत है। कुल मिलाकर हमलों के बीच नेतन्याहू की शांति योजना वाली पहल भले ही एक नई उम्मीद दिखा रही हो, लेकिन हालात किसी बड़े विस्फोट की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी मिसाइलें दागी जा रही हैं, हालात गर्म हैं और इन सब के बीच नेतन्याहू का शांति संदेश क्या ये जमीनी हकीकत में बदल पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यमन के तट पर पाकिस्तान के जहाज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और इसे निशाना बनाया गया है। अब इस हमले का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यमन के तट पर बड़ा हमला, पाकिस्तान के जहाज को बनाया गया निशाना, इजराइल पर लगा हमले का आरोप।
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि इजराइल ने पाकिस्तान आ रहे एक तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस टैंकर पर 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और एक नेपाली नागरिक मौजूद था। हालांकि सभी के सुरक्षित होने की बात सामने आई है। नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया, ड्रोन हमले के कारण टैंकर के एक एलपीजी टैंक में विस्फोट हुआ, जिससे आग लगी। चालक दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। बता दें कि इसके पहले इजराइल ने 10 सितंबर को यमन की राजधानी सना पर हमला किया था। इस हमले में हूती रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। दरअसल यमन पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल और यमन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यमन से दागी गई मिसाइल ने एक बार फिर पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा दिया है। यमन की तरफ से छोड़ी गई मिसाइल सीधे इजराइल की ओर बढ़ रही है। बढ़ते खतरे को लेकर इजरायली डिफेंस सिस्टम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हमलों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू का कहना है कि व्हाइट हाउस में होने वाली अहम बैठक से पहले राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ मिलकर शांति योजना पर काम कर रही है। इजराइल और यमन के बीच तनाव की ये स्थिति ऐसे समय में आई है जब पूरा क्षेत्र पहले से ही अशांत है। कुल मिलाकर हमलों के बीच नेतन्याहू की शांति योजना वाली पहल भले ही एक नई उम्मीद दिखा रही हो, लेकिन हालात किसी बड़े विस्फोट की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी मिसाइलें दागी जा रही हैं, हालात गर्म हैं और इन सब के बीच नेतन्याहू का शांति संदेश क्या ये जमीनी हकीकत में बदल पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यमन के तट पर पाकिस्तान के जहाज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और इसे निशाना बनाया गया है। अब इस हमले का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यमन के तट पर बड़ा हमला, पाकिस्तान के जहाज को बनाया गया निशाना, इजराइल पर लगा हमले का आरोप। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि इजराइल ने पाकिस्तान आ रहे एक तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस टैंकर पर 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और एक नेपाली नागरिक मौजूद था। हालांकि सभी के सुरक्षित होने की बात सामने आई है। नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया, ड्रोन हमले के कारण टैंकर के एक एलपीजी टैंक में विस्फोट हुआ, जिससे आग लगी। चालक दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। बता दें कि इसके पहले इजराइल ने 10 सितंबर को यमन की राजधानी सना पर हमला किया था। इस हमले में हूती रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। दरअसल यमन पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।